हमें हमारे जीवन में इस चातुर्मास में दूसरा संकल्प करना होगा। मैं जब भी बोलूंगा अदब से बोलूंगा, आदर से बोलूंगा, सम्मान से बोलूंगा। या तो चुप रह जाओ, बोलना जरूरी नहीं है, पर जब बोलो तो अदब से बोलो, कान कायदे से बोलो, इज्जत से बोलो, दूसरे को सम्मान देते हुए बोलो, चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोलो। अगर कोई भी परिवार में बोलने का विवेक रखा जाए तो वो घर कभी नहीं टूटता है। प्राय कर भाई भाई में दूरियां जमीन के विवाद को लेकर नहीं होती। किसी समय कोई टेढ़ा शब्द बोल दिया, मैं जब भी पूछता हूं ना, देखो भी एक बात तो अपन लोग प्राय कर कह देते हैं, बाप जी मकान छोटो पड़ियो जना में भाई भाई अलग हुआ है ना, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनने में अच्छी लगे कि बुरी लगे, पर सच को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। मकान छोटा होता है तब आदमी अलग नहीं होता, कहीं ना कहीं मन छोटा होता है तब आदमी अलग होता है। केवल मकान छोटा था तो मकान बड़ा करते, अलग होने की कहाँ जरूरत थी। पर मकान अलग हुए तो कहीं ना कहीं मन छोटा होता है, तब आदमी को लगता है ये मेरा परिवार, ये मेरे भाई का परिवार। अरे मेरे भाई, मेरा परिवार मेरा लगता है तो भाई का परिवार मेरा क्यों नहीं लगता? मेरा परिवार मेरा लगता है तो बुआ का परिवार मेरा क्यों नहीं लगता? मेरा परिवार मेरा लगता है तो चाचा का परिवार मेरा क्यों नहीं लगता? आदमी को आज की तारीख में परिवार वो किसे कहता है? मेरा परिवार का मतलब वो मियाँ बीवी बच्चे, मतलब उसको भुआ तो मेरे परिवार में लगती नहीं, जबकि उसने कई बार भुआ के कपड़े गीले किए हुए हैं बचपन में। उसे चाचा तो अपने लगते ही नहीं है, जबकि उसने कई बार चाचा के चोले गीले किए हुए हैं बचपन में। उसे मामा तो अपने लगते ही नहीं, उसे ये सब तो छोड़ो, अरे दादा दादी और माँ बाप भी अपने नहीं लगते हैं। उसे लगता है मम्मी तो उस भैया के पास रह जाएंगे, पापा उधर रह जाएंगे, ये मेरी फैमिली है। जब अभी वो मोबाइल में फोटो डालता है ना माई फैमिली में, तो माँ बाप के फोटो साथ नहीं होते, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और अपनी पत्नी का फोटो साथ में होता है। माई फैमिली है, मेरा परिवार। तो मेरा परिवार तब तक है तुम्हारा अधूरा परिवार जब तक माता पिता साथ में नहीं है, दादा दादी साथ में नहीं है, चाचा चाची साथ में नहीं है। अरे इनके तुम पर अलग अलग तरह के उपकार हैं। कई बार हो सकता है बुआ की गोद में भी हम पले हैं, बचपन में कई बार चाचा की गोद में भी पले हैं, कई बार बचपन में अपने बड़े भाई के गोद में भी पले हैं। ऐसा भी हो सकता है मम्मी खाना बना रही थी और आप 1 नंबर 2 नंबर जो आपकी इच्छा उसको कर गए, और तब माँ ने आपके बड़े भाई से कहा था अरे राजू थोड़ा देख, और तब आपके बड़े भाई ने आपकी पोटी भी साफ की थी और गंदे कपड़े भी आपके बदले थे। मेरे भाई, उन बड़े भाइयों के एहसान को हम कैसे भूल सकते हैं? हो सकता है बचपन में ही आपके पिता दुनिया से चले गए, तब आपका महान बड़ा भाई ऐसा निकला होगा कि जिस महान बड़े भाई ने अपनी तीनों भाइयों को पाल पोस कर पांव पर खड़ा किया। आज भले आप कंधे के बराबर कंधा मिलाकर चलने लग गए, पर इंसान उस एहसान को कैसे भूल सकता है? और तब क्यों नहीं लगता जिस भाई ने आपको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पांव पर खड़ा किया, आपको खाने पीने लायक बनाया, आपको इज्जतदार जिंदगी दी, आपके विवाह का पूरा खर्चा किया, और आपके विवाह के लिए कितनी उसने भगवान से कामनाएं की थी, कितनी मंदिरों में जाकर प्रार्थनाएं की थी, तब कहीं जाकर के उसके छोटे भाई का रिश्ता हुआ था। और आज वो छोटा भाई जब अपने परिवार का फोटो छपाता है तो उसे लगता है मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे। उसे बड़ा भाई तब याद क्यों नहीं आता कि ये परिवार का आधार कौन है? कौन है? कौन है? पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, वो बड़ा भाई, महान बड़ा भाई परिवार का आधार है कि बचपन में पिता के चलने के बाद उस बड़े भाई ने पिता की भूमिका अदा की और आज खाने पीने लायक हमें बनाया। उस बड़े भाई को अस्वीकार कैसे किया जा सकता है? इसलिए जो हमारी संकीर्ण सोच हो रही है, ये भाषा में भी आ रही है, हमारे व्यवहार में भी आ रही है, हमारी बोलचाल में भी आ रही है हमारी, कि ये मेरा परिवार, ये मेरे हैं सब। अरे भाई, चाचा भी मेरे हैं, ताऊ भी मेरे हैं, बुआ भी मेरी है, क्योंकि इनके अलग अलग तरह के हम पर एहसान रहे हैं। और हाँ, भाषा में 3 शब्दों का पुनः पुनः इस्तेमाल किया करो। नंबर 1 थैंक यू, नंबर 2 सॉरी, नंबर 3 पर पहला शब्द में है, ये है, और वो है प्लीज। इनको आप जब भी इस्तेमाल करेंगे आपके भीतर विनम्रता आएगी। बोलकर देखो, अरे वो डंडो दीजिए तो। अब इसको सॉफ्ट और प्लीज की भाषा में बोलो, खड़े होकर बोलो, हैं? बोलो बोलो बोलो, कैसे बोलेंगे? प्लीज। थोड़ा चेहरे पर भी मुस्कान आएगी, गर्दन में विनम्रता आएगी, मन में मिठास आएगी, संबंधों में मिठास घुलेगी। और सामने वाला, आपने अगर अपनी धर्मपत्नी को कहा अरे 1 गिलास पानी दो, तो उसने भी लाके आपके सामने पटक दिया।
और वहीं प्लीज एक गिलास पानी लाओ, अरे तुम्हारे हाथ का पानी बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है। अब वो आपके सामने एक गिलास लाके पटकेगी नहीं, हाथ में गिलास देगी और दूसरे गिलास के लिए पूछेगी गिलास और लेकर आऊं। सम्मान तो इंसान को नहीं, आप जानवर को भी देंगे ना तो भी उसके दिल में उतरेगा। केवल अपने कर्मचारी को सामान मत दीजिए, जरूरत पड़ने पर उसे गले लगाकर सम्मान भी दीजिए कि भाई तुम केवल सामान के हकदार नहीं हो, हमसे सम्मान के भी हकदार हो, क्योंकि आज हम जो कुछ हैं उसमें अकेले आपका दारोमदार नहीं, कई लोगों ने मिलकर उस भूमिका में लाकर के आपको खड़ा किया है। आपको नहीं लगता ना, आपकी बहू रानी की भूमिका है, आपके बेटे की भूमिका है, आपके माँ बाप की भूमिका है, आपके भाइयों की भूमिका है, अरे मैं तो कहूँगा आपके बुआ चाचा ताई ताऊ की भूमिका है, अरे मैं तो कहूँगा आपके और तो और जो आपके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, उनकी भी कुछ न कुछ भूमिका है, जिनके चलते आज आपने विकास के इतने द्वार खोले। तो उन सबके प्रति बोलते समय एहसान मंद रहो। और रामू को भी रामू कहते समय ये मत कहो रामू ला, रामू प्लीज इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, जब वो लेकर आ जाए ना तो क्या कहिए, थैंक यू जरूर कहिए, साधुवाद जरूर दीजिए, शुक्राना जरूर कीजिए। ज्यादा बड़े बनकर मत रहिए। बड़ा बनना अच्छी बात है, बोल लो मुंह से, बड़ा बनना अच्छी बात है, पर बड़ा बनकर रहना बहुत खोटी बात है। अब बड़े बने ये अच्छी बात है, पर बड़ा बनकर रहना ये बुरी बात है। और उसमें भी कहूंगा बड़ा आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, पर अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। बड़ा आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, पर अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। जो पेड़ फल और पत्तों से शून्य होता है वो हमेशा अकड़ा हुआ रहता है, लेकिन ठूंठ रहता है, और जो ठूंठ एक दिन फलों से और पत्तों से भर जाता है, उसका ठूंठपन खत्म होकर वो हरा भरा वृक्ष बन जाता है। शांत स्वभाव, मिठास से बोलना, प्रेम से बोलना, शांति से बोलना। तो 3 शब्द बोल लो मुंह से। पहला एक क्या है, प्लीज। नंबर 2 थैंक यू। हाँ, तीसरे शब्द का पुनः पुनः इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपके मन को शांति से भरने के लिए और भीतर में पलने वाले कषाय को कम करने के लिए अच्छा होगा, और वो है सॉरी। खास बात यह नहीं है कि आप दोनों में गलती किसने की, खास बात यह कि दोनों में से पहले सॉरी किसने बोला, बाजी वो जीत गया। अब किसने गलती की, अब आप इस पे उतरे के आएंगे तो धर्मपत्नी आपके 100 गलतियां निकाल सकती है और आप अपनी पत्नी के 100 गलतियां निकाल सकते हैं। पर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आएंगे तो आपको पता लगेगा शायद गलती थोड़ी आपसे हुई, आपको लगेगा नहीं गलती थोड़ी आपसे हुई। घर में बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, घर में बड़ा वो भी नहीं होता जो पद में बड़ा होता है, घर में बड़ा वो भी नहीं होता जो पैसे में बड़ा होता है, घर में असली बड़ा वो होता है जो घर को एक रखने के लिए सॉरी कहने को तैयार हो जाता है। सॉरी भाई साहब, सॉरी। अगर मेरे सॉरी कहने से समाधान निकलता है, आई एम सॉरी। इसी को तो भगवान श्री महावीर ने मिच्छामि दुक्कडम कहा है। क्या शब्द है, मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब क्या है, मिथ्या दुष्कर्म। देखो 2 शब्द हैं, एक है मिच्छामि दुक्कडम और एक है खमत खामना। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब होता है कि मैंने कोई दोष किया हो तो उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, और खमत खामना का मतलब होता है मैंने अगर आपका दिल दुखाया हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता भी हूं और क्षमा करता भी हूं। इसलिए संवाद को अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि आप इन 3 शब्दों को पुनः पुनः इस्तेमाल किया करें। नंबर 1, प्लीज। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी, अगर आप अपने काम वाली बाई को भी बर्तन धोने का कह रहे हैं कि झाड़ू निकालने का कह रहे हैं, साथ में जरूर कहो प्लीज थोड़ा इस वाले कमरे में अब झाड़ू निकाल लो, और जैसे वो बाहर आए थैंक यू, क्या तूने साफ सफाई कर दी है। और नंबर 3, कभी आपके कारण किसी का मन दुख जाए तो दिल बड़ा करके कहिए, क्या, बोलो 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 सॉरी। और जैसे आप अपना कान पकड़ के सॉरी कहेंगे, आप हल्के हो जाएंगे। आप प्रयोग करना देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे 10 साल से आपकी बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, मिलना जुलना बंद है, केवल एक काम करना, केवल एक छोटा सा 2 अक्षर का ये शब्द है, ठीक है ना, केवल 2 अक्षर का शब्द है, उसको एक फोन करना, जाने की भी जरूरत नहीं, फोन करना, भैया थोड़ा क्या सॉरी। आप पाएंगे
वर्षों वर्षों तक पलने वाला जो मनोमालिन्य था, वर्षों वर्षों तक पलने वाली जो मन की कषायें थी, वर्षों वर्षों तक पलने वाला जो दुराव था, बोलचाल बंद थी, आप यकायक परिवर्तन पाएंगे। मन की यही तो निर्मलता है। इसी को तो भगवान श्री महावीर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग कहते हैं। यही तो इंसान के मुक्ति का राज है, मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने मनोमालिन्य को खत्म करके, मन को हल्का करके और अपने आप को सॉरी कहने के लिए प्रस्तुत कर देता है। इसलिए अपनी जबान से इन 3 शब्दों का बार बार इस्तेमाल करो। नंबर 1 प्लीज, नंबर 2 थैंक यू, नंबर 3 सॉरी। आप जितनी बार इनका इस्तेमाल करेंगे आप उतनी बार लाभ में रहेंगे। मैंने पहले कहा संगत अच्छी रखो, नंबर 2 बोलो बोलो संवाद अच्छे रखो, नंबर 3 संबंध अच्छे रखो। अपने संबंधों में हमेशा मिठास घोल कर रखो। याद रखो, लगाकर भूल जाने से तो पौधा भी सूख जाता है। और आप अगर ये समझते हैं कि सारे सुख केवल संपन्नता में है, केवल पैसे में है, केवल अमीरी में है, ऐसा नहीं है। अरे 4 लोगों से मिलते जुलते चलो, कल को तुम्हारा शरीर छूट जाएगा ना तो तुम्हारी तिजोरी तुम्हें शमशान तक नहीं पहुंचाएगी। याद रखना, 4 लोगों से मीठे बोल बोलते रहो। अरे कल को शरीर छूट गया ना तो तुम्हारे उठाने में आने वाले 4 लोग भी नहीं मिलेंगे। 4 लोगों से हमेशा मुस्कुरा कर बात कर लो। अरे कल को तुम्हारा शरीर छूट गया तो तुम्हारी 80 लाख की कार तो तुम्हारे वहां तक पहुंचाने में काम नहीं आएगी। 4 लोगों से मिठास से बोल लो। अपने संबंध हमेशा मीठे बनाकर रखो। संबंधों में कभी भी कड़वाहट मत घोलो। याद रखना, गंदा पानी पीने के काम तो नहीं आता। बोल लो, गंदा पानी पीने के काम तो नहीं आता, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कभी आग लग जाए ना तो बुझाने के काम जरूर आता है। आपने तो कह दिया मुझे तेरी क्या गरज है, कल से तेरा मेरा घर पे आना बंद और तू मेरे घर पे कभी मत आना, हमारा मिलना जुलना बंद, आना जाना बंद। कई घरों में जाता हूं, एक महानुभाव आए, कहने लगे बाप जी मैंने घर में मंदिर बनाया 4.5 लाख रुपए का, बड़ा खूबसूरत मंदिर बनाया है, आप हमारे घर पर चलो। मैंने किशनगढ़ और जयपुर से स्पेशल वो मंदिर बनाकर मंगाया, सोने का काम उसमें कराया, आप हमारे घर पर चलो। रोज कहते थे। आखिर एक दिन हमने कहा ठीक है आज दोपहर में चलेंगे। हम दोपहर में उनके घर पर गए। वास्तव में बड़ा खूबसूरत नैनाभिराम प्रभु का मंदिर उन्होंने अपने घर में छोटा सा बनाया हुआ था। देख के मन को अच्छा लगा। हमने प्रणाम किया, धोख लगाई, प्रभु की वंदना की। उन्होंने चूंकि पहली बार हमारे उस घर में जाना हुआ तो उन्होंने अपने परिवार के 10, 20, 25 लोगों को भी इकट्ठा कर रखा था। उन्होंने सबका परिचय कराया, साहब ये हमारे बुआ जी है, ये हमारे फूफासा है, ये हमारे मामू जी है, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे व्यापारी हैं, सबसे परिचय कराया। मेरे मुंह से अचानक यूं ही निकल पड़ा, मैंने कहा साहब आप एक ही भाई हैं क्या? कहा नहीं हम भाई तो 2 हैं। मैंने कहा फिर दूसरा भाई? तो कहा वो ऊपर रहता है। क्या? वो ऊपर रहता है। हमने कहा मतलब तो वो बाहर गए हुए? नहीं नहीं है तो यही बाप जी, पर आप छोड़िए। मैंने कहा नहीं कोई छोड़ने जैसी बात नहीं है, पर कहाँ है? कहा हमारा उनके घर में और उनका हमारे घर में आना नहीं है। हमने कहा जैसी मर्जी, प्रभु की मर्जी भाई। हमने 5 मिनट धर्म की कुछ अच्छी बातें सुनाई। हमारी एक आदत है, जब बोलना होता है तो हम प्रवचन में जो बोलना होता है बोल देते हैं, व्यक्तिगत ज़्यादा किसी से समझाइश नहीं करते हैं, वो सीधा अपने आप पढ़ ले लेता है। तो ठीक है जैसी आपकी मर्जी। पर पता नहीं मन को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार सबको बुलाया इसने दूर दूर के, वो कहते हैं वो वहां से आया, वो वहां से आया, वो वहां से आया, और ऊपर वाला भाई नीचे नहीं आया। हम नीचे आए, पता नहीं मन में कुतूहल तो था ही, हमने ऊपर देखा। संयोग की बात, वो ऊपर जो छोटा वाला भाई था वो बरामदे में खड़ा हुआ नीचे देख रहा था। तो हमारी आंख से आंख मिली, मुझे जाने का रास्ता मिल गया है, आंख से आंख मिली और हमारा रास्ता खुल गया उस घर में जाने का। मैंने कहा चलो चलो ऊपर चलते हैं। तो वो बड़ा वाला भाई चौंका कि मतलब आए तो आप मेरे घर थे, फिर इसके घर कैसे? मैंने कहा चलो चलो चलो। हम ऊपर चढ़े तो मैंने देखा मैं 2-3 सीढ़ी चढ़ा, वो तो नीचे ही रह गया। कौन? मैंने कहा तो चढ़ने बेकार चला जाएगा, इसको लूं तो ऊपर कुछ काम होगा। हमने कहा चलो चलो। हाँ बाप जी, हाँ मैं खड़ा हूं बाप जी, मैं खड़ा हूं। मैं कहा खड़ा कह रहे ऊपर चल। हम उनके कंधे पे हाथ रख के ऊपर गए। एक यूं खड़ा है, एक यूं खड़ा है। उनकी धर्मपत्नी, छोटे भाई की धर्मपत्नी, बाप जी गोचरी बोलो, बाप जी आहार लो, बाप जी ये लो ये लो ये लो। मैंने इन दोनों भाइयों को बैठाया, बैठा कर हमने पूछा, हमने कहा भाई क्या बात है आपकी, ऐसी क्या बात है
कि हम एक मकान में आप रहते हैं, हम आपके घर में आए, आप नीचे नहीं आए, ये ऊपर नहीं चढ़ रहे थे। अब देखो भाई, गलतियों की दुनिया में नियम है कि निकालना चाहो तो हर एक में 1000 गलतियां हैं। अच्छाई देखो तो आपके कर्मचारी में भी 1000 अच्छाइयां मिल जाएगी, और कमियां देखोगे तो मकान के मालिक में और आप में भी 1000 कमियां मिल जाएगी। हाँ, यूँ करिए और वो यूँ करिए और वो यूँ करिए, और हमारा तो काम है, हम जहाँ जाते हैं भाई भाई में प्रेम बढ़ाते हैं, मिठास बोलते हैं। मैंने कहा भाई आप लोगों ने बोल चाल बंद कर रखी है, आना जाना बंद कर रखा है। सुनकर आश्चर्य हुआ कि साहब 2 साल पहले हमारे घर में बेटी की शादी हुई, तब भी हम एक दूसरे के घर पे। मैं सोच नहीं पाया, मैंने कहा बातों बातों में अपन, मतलब मैं आज तक समझ नहीं पाया, हमसे ज़्यादा अच्छे तो बेचारे जानवर होते हैं जो बोलना नहीं जानते हैं, पर कम से कम ऐसे विवाद तो पैदा नहीं करते हैं। कहीं गजब हुए, कुत्ते भी भूखे और गुस्से में आदमी भी भूखे, पर फर्क इतना ही है, कुत्ता जब भी भौंकता है तो अपरिचित पर भौंकता है, और आदमी जब भी भौंकता है तो परिचित पर भौंकता है। कितना बड़ा बात। अब वे दोनों भाई आपस में उन्होंने मिलना जुलना आना जानो सब बंद। हमने उनको पाठ पढ़ाया, अच्छी बातें सिखाई, भाई भाई के प्रेम की बातें बताई। हमने कहा क्यों महाभारत मचा रखा है, याद रखना महाभारत केवल बोली जाती है, रामायण को हमेशा जिया जाता है। हर आदमी महाभारत बोलना तो पसंद करेगा पर जीना पसंद नहीं करेगा। टीवी में महाभारत हर कोई पसंद करेगा, पर क्या कोई अपने घर में पसंद करेगा? कि मेरे घर में क्या किसी ने आज तक महाभारत को आदर्श माना है? आदर्श जब भी रहेगी तो राम जी की रामायण रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर भाई भाई के गले लग रहे हैं। रामायण और महाभारत में एक लाइन का फर्क है, रामायण में भाई भाई के लिए लुटा रहा है और महाभारत में लूट रहा है। इसके अलावा कोई फर्क हो तो बताओ। रामायण में भाई भाई के काम आ रहा है और महाभारत में भाई भाई को कमजोर बना रहा है। इसके अलावा कोई फर्क हो तो बताओ। दोनों को खूब प्रेम से मिलाया जुलाया, बैठाया। नीचे सूरा परिवार इकट्ठा था, हमने उसकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, उनको लेकर के हम नीचे आए और नीचे बैठ करके उन दोनों भाइयों को एक थाली में खाना खिलाया, एक दूसरे के मुंह में उनके हाथों से मिश्री खिलवाई, एक दूसरे को गले लगवाया। फिर वो दोनों भाई हमें विदा करने आ रहे थे तो हमने बड़े भाई के सिर पे हाथ रखते हुए कहा, हमने भाई जब आप हमें लेकर आए थे तो आपके घर में एक सुंदर मंदिर था, हमें गौरव है जब हम जा रहे हैं तो आपका घर एक सुंदर मंदिर बन गया है। जब आप हमें लेकर आए तो आपके घर में मंदिर था, पर हम जा रहे हैं तो अब केवल घर में मंदिर नहीं रहा है, आपका घर एक सुंदर मंदिर बन गया है। और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा, हमारे संबंध आपस में इतने मीठे मधुर, इतने त्याग भरे, इतने माधुर्य भरे होने चाहिए। इसी से तो संबंध निभते हैं इंसान के। अरे एक दूसरे की सत्ता को छीनने से संबंध टूटते हैं। अरे राम जी कहते हैं भरत तुम राज करो, और भरत जी कहते हैं आप राज करो। और जहां एक दूसरे के लिए न्यौछावर कर रहा है, अरे इससे बढ़कर महान कोई भी घटना दुनिया में क्या होगी जब एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के आन बान शान को रखने के लिए, जब बड़ा भाई अब दुहाई देते हुए कहते हैं भगवान श्री राम कि सोचो भरत, अगर मैं तुम्हारे आग्रह करने पर और इन माताओं के आग्रह करने पर अगर मैं राजमहल में चला गया तो हमारे महान पिता के आत्मसम्मान और उनके आन बान शान का क्या होगा? मैं चल भी दूं अपने छोटे भाई के प्रेम और लाड़ और दुलार में, तुम्हारे मोह और प्रेम वशीभूत होकर, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तू इतना महान प्रेमी है कि मैं पिघल जाऊंगा। अब तू ज्यादा बोला तो मैं पिघल जाऊंगा, पर इतना सा बताना कि मैं तो चला जाऊंगा, पर ये युगों युगों तक जो कहानी बनने वाली है वो कैसे बनेगी कि एक महान पिता, हमारे महान पिता के आन बान शान और उनके वचन का क्या होगा। मैं समझता हूं संबंधों का माधुर्य किसे कहते हैं, भाई भाई का प्रेम किसे कहते हैं, इससे बढ़कर धरती के इतिहास पर कोई दूसरी घटना नहीं मिलेगी। जब छोटा भाई, बोलो अपने होठों को चुप मत रखो, इन होठों को धन्य करो, अपने अंतर्मन को धन्य करो, उस घटना को याद करके धन्य करो जब छोटा भाई खाली हाथ नहीं जाता। उस जंगल में से भरत तब राजमहल में खाली हाथ नहीं जाता। वो राम तो धन्य है ही जिन्होंने अपने पिता के वचनों की आन बान शान रखने के लिए, किसे कहते हैं संबंध, पिता की आन बान शान को रखने के लिए राम जी वनवास में गए। वनवास राम को था, पर भाई के प्रेम को निभाने के लिए लक्ष्मण वनवास में गए। वनवास का नियम तो केवल राम के लिए था, पर पत्नी धर्म को निभाने के लिए सीता साथ में गई। इतना ही नहीं, वनवास तो केवल राम जी को था, पर महान छोटा भाई भरत निकलता है और वो खाली हाथ नहीं लौटता। कहते हैं ना, भगवान के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं आता, तब वो भरत खाली हाथ नहीं लौटता और वो वापस आते समय अपने बड़े भाई को भगवान तुल्य मानता।
हमारे पूज्य पिताजी महाराज हमें एक बात बचपन से समझाया करते थे और ये कहा करते थे, बेटा भाई भाई के सम्मान में कभी कमी मत आने देना, छोटे भाई को हमेशा अपने पुत्र के समान समझना, वो उतना ही तुम्हारे हर चीज़ का हकदार है जितना तुम्हारा बेटा होता है, और बड़े भाई को हमेशा अपना पिता समझना क्योंकि वो महान भाई होता है। हो सकता है बचपन में उसने तुम्हें ही पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा भाई केवल बड़ा भाई नहीं होता, वो पिता की तरफ आदरणीय होता है, और तब वो अपने बड़े भाई के चरण पादुकाओं को शीश पे उठाकर भरत जी निकल पड़ते हैं। जरा बताओ, जिस घर में ऐसी त्याग की महान परंपराएं हों, क्या वहां पर दुनिया में अरे 1000 मंथराएं पैदा हो जाए, एक नहीं 1000 मंथराएं पैदा हो जाए, तब भी ऐसे रामायण के घरों में कभी दुराव पैदा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं, इम्पॉसिबल, कभी नहीं। संबंधों को मीठा रखने के लिए, मधुर रखने के लिए और जीवित रखने केवल मीठी बातें काम नहीं आती है, वक्त आने पर अपनी आन बान शान का त्याग करना पड़ता है, तब इंसान के संबंध चिरस्थायी बने रहते हैं। जितना सरल है संबंधों को बनाना, उतना ही मुश्किल है उन्हें निभाना, क्योंकि बनाने में 2 मिनट रखते हैं, हूँ तने बहुत पसंद करूँ, तू मैंने बहुत पसंद करे, 2 मिनट लागियो एक दूसरे ने आई लव यू बोलने में, पर उस आई लव यू को जीवन भर निभाना, ये जीवन भर का त्याग होता है। और अपनी जिंदगी को केवल धन वैभव संपन्नता से अगर इंसान तोल रहा है, मारे खाने गणी पैसा है कहीं करने, मारे खाने गणी पैसा है कहीं करने, तो वो घटना याद है ना, जब एक आदमी किसी के भी दाह संस्कार में जाता तो किस पे जाता मालूम है? घोड़े पर बैठा, मतलब माइट लोग बताया रहा था सिंगलाने ने, घोड़े पर बैठ के जाया करता था। और कहते हैं लोगों ने बहुत कहा नहीं नहीं मैं घोड़े से नीचे नहीं उतरता, और कहते हैं एक दिन वो खुद भी चला गया। गांव वालों ने सोचा अब इसके घर को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा भी बाप का बाप बनेगा। वो घोड़े पर आता था और बेटा हाथी पर आएगा। तो गांव वालों ने फिर आजू बाजू के गांवों से घोड़े मंगाए, 200-400 दाह संस्कार कराने के लिए। घर के बाहर लोग तो 400 बेड़े हुए, पर पैदल कोई नहीं आया, सब घोड़ों पर आ गए। अब 4 लोगों के बिना तो अर्थी भी शमशान की तरफ नहीं जाती। तब बेटे ने कहा जी आओ नीचे उतरो, पापा जी को शमशान तक लेकर जाना है। तो लोगों ने बताया भाई हम तो घोड़े पर बैठेंगे, घोड़े से नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे घर में तुम्हारा बाप जब भी आया तो घोड़े से आया। तब उस बच्चे को अकल ठिकाने आई और पता लगा कि सारा काम पैसे से नहीं होता, ये तो हाथ का मैल है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, आगे से आगे बढ़ता रहता है। एक गांव में क्या था, उधारी बहुत चलती थी, उधारी का खेल चलता था। एक होटल थी शहर में, होटल में एक पर्यटक आया और आकर उसने होटल को देखा, रूमों को देखा और कहा भाई मैं कल आऊंगा, रुकूंगा तो रुकूंगा, नहीं तो नहीं रुकूंगा, अपने रूम बुक कर देना। उसने कहा ऐसा नहीं होता, रूम बुक कैसे करूं, पैसा दो तो बुक करूं। तो उसने 1000 रुपये निकाल के दिए कि मेरे रूम बुक कर ले, पर शर्त यह कि अगर मैं नहीं ठहरूंगा तो 1000 रुपये तू मुझे क्या करेगा, वापस देगा। उसने ये बात पक्की है, अगर तू नहीं ठहरा तो 1000 रुपये तुझे वापस दे दूंगा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं रुपये का खेल क्या होता है। वो 1000 रुपये देके पर्यटक चला गया। उस होटल में जिसके यहां से घी आता था उसकी उधारी बाकी थी, तो होटल वाले ने वो 1000 रुपये घी वाले को भिजवा दिए, उसका हिसाब चूकता हो गया। घी वाला जहां से दूध लेता था उसका हिसाब बाकी था, उसने 1000 रुपये दूध वाले को भिजवा दिए, तो घी वाले का हिसाब भी और दूध वाले का हिसाब भी चूकता हो गया। दूध वाला जिस गाय के ग्वाले के यहाँ से दूध लेता था उसका हिसाब बाकी था, उसने गाय के ग्वाले को 1000 रुपये भिजवा दिए, तो उसका हिसाब भी चुकता हो गया। ग्वाले ने 1000 रुपये जहां से वो चारा खरीदता था उसका हिसाब बाकी था, उसने 1000 रुपये चारे वाले को भिजवा दिए, तो चारे के वाले का हिसाब भी कंप्लीट हो गया। और चारे वाला 7 दिन पहले ही इस होटल में खाना खा के गया था, हिसाब करना बाकी था, उसने 1000 रुपये वापस इसी होटल में भिजवा दिए। और शाम को पर्यटक आया, उसने कहा साहब मैं तो नहीं ठहरूंगा, 1000 रुपये वापस दो। वो रुपये ले चला गया। मैं आपको ये बता रहा हूं, रुपये जिसके जेब में थे चले गए और कईयों का हिसाब चुकता हो गया। ये रुपये का खेल है। घी वाले का भी हिसाब हो गया, दूध वाले का भी हिसाब हो गया, चारे वाले का भी हिसाब हो गया, गाय वाले का भी हिसाब हो गया, होटल वाले का भी हिसाब हो गया, सबका हिसाब हो गया। और जिसके जेब में रुपए थे वापस रुपये के रुपये पहुंच गए। ये दुनिया में रुपयों का खेल तो ऐसा ही है, कोई मेरा तेरा नहीं है। आपका हिसाब आगे जा रहा है, उसका हिसाब आगे जा रहा है, उसका हिसाब आगे जा रहा है। और एक दिन ये तो तय है, आदमी बंदी मुट्ठी आएगा पर हाथ पसारे जाएगा। 3 चीजें परफेक्ट होगी, पर हाँ एक चीज और परफेक्ट करनी जरूरी है उठने से पहले। नंबर 1 संगत, नंबर 2 संवाद, नंबर 3 संबंध और नंबर 4 है संपत्ति। हमेशा सात्विक हो, प्रभु से प्रार्थना करो मैं थोड़ा कम अमीर बनूं कि ज्यादा अमीर बनूं, मेरे घर में जो भी धन हो न्यायोपार्जित धन हो। बोलो मुंह से, कौन सा धन हो, कौन सा धन हो, कौन सा धन हो, न्यायोपार्जित धन हो।
जो न्याय की नीति से मैं धन कमाऊं, जो सन्मार्ग पर चलते हुए मैं धन कमाऊं, जो नेक नियत पर चलते हुए मैं धन कमाऊं, ऐसा धन मेरे घर में हो। सदा प्रभु से प्रार्थना करो, कभी भी कोई गलत पैसा घर में आ गया ना, 7 पीढ़ी आदमी की हिल जाती है। अब कहीं बताऊं, बचपन में घनी बातें सुने, आ बात भी आप सुनी रही हो बचपन में, चोरी रो धन कट जावे मोरी में, सुनी रहे? चोरी का धन कहां जाएगा? मोरी में। ये कोई मोरी नहीं होती दरवाजे के अंदर मोरी। मोरी का मतलब होता है गलत तरीके से तुम्हारे जीवन से निकलेगा। तुमने गलत तरीके से धन कमाया, न्यायोपार्जित करता तो उसी धन से तुम वापस पुण्य कमा लेते। देखो भाई, धन का तरीका होता है, आदमी पुण्य से पैसा कमाता है, पैसे से वापस पुण्य कमाता है। जोड़ो, आदमी पुण्य से पैसा कमाता है, पैसे से वापस पुण्य कमाता है। एक लाइन में फर्क समझ लेना, पुण्य से कमाया हुआ पैसा एक दिन यहीं रह जाता है, पर पैसे से कमाया हुआ पुण्य एक दिन साथ चला जाता है। जितनी जरूरी है संगत अच्छी हो, जितना जरूरी है संवाद मधुर हो, जितना जरूरी है संबंध मीठे हो, उतनी जरूरी हमारा संपत्ति नेक और पवित्र हो। नेक नियत से कमाया हुआ धन हमारे पास हो। ज्यादा धन, थोड़ा धन, कोई दिक्कत नहीं, पर आपके मन में हमेशा आत्मसम्मान बना रहेगा। मेरे पास साइकिल भी है, माना कि मेरे पास अभी 12 लाख की कार नहीं है, स्कूटी है कि साइकिल है या जो भी है, पर मेरे नेक नियत की है, मैंने ईमानदारी से कमाई है, मेरे मेहनत का पैसा है, ये मेरे विवेक से मैंने कमाया है। इस पैसे को कमाने मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, मैंने किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। ये संपूर्ण धन जो भी मेरे पास है, मैंने नेक नियत से कमाया है। और अगर ये 4 चीजें पवित्र है तो भगवान कहते हैं चातुर्मास के 4 महीने होते हैं, और मैंने उन 4 महीनों के लिए आपको 4 बातें बता दी, और ये चारों बातें हमारे लिए मंत्र स्वरूप बन सकती है और हमारे जीवन में बहुत आनंद, प्रेम, मिठास, माधुर्य, नेक नियत, शांति घोल सकती है। मैंने सहज में कुछ बातें अनुरोध की, आप इन बातों को अपने जीवन से जोड़ें और अपने जीवन को 2 कदम आगे बढ़ाएं। ओम शांति।